ये मूवी एक रेस्टोरेंट के सीन से स्टार्ट होती है जहाँ एक लड़का अकेला बैठा होता है। उसकी हालत बहुत बुरी होती है क्योंकि वो कई रातों से सोया नहीं होता। जब भी वो सोने की कोशिश करता है तो उसे एक नाइटमेयर आता है जो उसे बहुत ज़्यादा डरा देता है। इनफैक्ट जो भी उसके सपने में होता है वो रियल लाइफ में होने लगता है, इसलिए वो सोने से डरता है। रेस्टोरेंट में बैठे बैठे उसकी आंखें थोड़ी सी बंद होने लगती हैं क्योंकि वो बहुत थक चुका होता है। धीरे धीरे वो सो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो देखता है कि पूरा रेस्टोरेंट सुनसान है, कोई भी नहीं होता, बस एक शैडो मूव करती हुई दिखाई देती है। सडनली एक अजीब आदमी सामने आता है जिसका चेहरा जला हुआ होता है और हाथ से बड़े बड़े ब्लेड निकले होते हैं। वो लड़के पर अटैक करने वाला होता है पर लड़का अपनी जान बचाने के लिए हाथ उठाता है और ब्लेड्स उसके हाथ काट देते हैं। तभी वो जोर के झटके के साथ उठता है। उसकी सांस फूल रही होती है। जैसे ही वो अपने हाथ को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। जो कट्स उसने सपने में देखे थे वो सच में उसके हाथ पर दिख रहे होते हैं। वो तुरंत अपनी चोट को क्लीन करने लगता है। तभी एक लड़की वहां आती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है, शायद ये तुम्हारा वहम हो सकता है तुमने खुद को चोट पहुंचाई हो। लेकिन लड़का जिद करता है, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। जब भी मैं सोता हूँ एक भयानक नाइटमेयर आता है और अब ये देखो मेरे हाथ पर असली चोट है। ये सब सपने में हुआ था और अब ये सच हो गया है। लड़की को उसकी बात मानने में थोड़ा डाउट होता है पर तभी एक जोर की चीख सुनाई देती है और देखते हैं कि उनका एक और दोस्त अपने ही हाथ में छुरी लेके अपना गला काट रहा होता है। उसकी आंखें डर से फटी होती हैं जैसे कि उसके एक्शंस उसके कंट्रोल में ही ना हो। लड़की शौक में जोर से चीखती है। अगले दिन उस लड़के का फ्यूनरल होता है। लड़की बहुत दुखी खड़ी होती है। वहाँ एक छोटी सी लड़की भी होती है जिसने अजीब से सिंबल्स वाले कपड़े पहने होते हैं। तभी एक शैडो उस छोटी लड़की को खींच लेती है। उसके बाद रेस्टोरेंट की एक वेट्रेस लड़की और उसके दोस्त की बात सुन लेती है। लड़की कहती है, मेरा दोस्त खुद नहीं मरा, उसे किसी ने मारा है। वो मुझे अपने नाइटमेयर्स के बारे में बताता था पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, पर अब मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। वेट्रेस थोड़ा परेशान लगती है और कहने लगती है, वो सच बोल रहा था, मैंने भी यहाँ अजीब चीजें देखी हैं। पर उसके कहने से पहले ही कुछ अजीब होने लगता है। उस लड़के की मौत के बाद उसकी दोस्त के साथ भी वही नाइटमेयर्स होने लगते हैं। उसे जले हुए चेहरे वाले आदमी के डरावने सपने आने लगते हैं। एक दिन वो क्लासरूम में होती है, तभी अचानक पूरा रूम डार्क हो जाता है और पानी भरने लगता है। डार्कनेस के बीच से वो भयानक आदमी निकलता है और उस पर अपने शार्प क्लॉज से अटैक करता है। वो जोर से चीखती है और अचानक उठ जाती है, पर जैसे ही वो अपनी बाहों को देखती है उसके ऊपर डीप स्क्रैच मार्क्स होते हैं। अब उसे समझ आता है कि ये सिर्फ सपना नहीं है, ये सच है। इसके बाद उसके नाइटमेयर्स और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त उसे मिलता है और कहता है, मुझे भी वही सपने आ रहे हैं, वो आदमी मुझे सपनों में मारने की कोशिश कर रहा है। दोनों बहुत डर जाते हैं और तय करते हैं कि साथ जागते रहेंगे। लेकिन लड़की जैसे ही सो जाती है उसका नाइटमेयर वापस शुरू हो जाता है। वो देखती है कि उसका पेट डॉग मरा पड़ा है, पर जब वो समझती है कि वो जाग गई है तभी उसे रियलाइज होता है कि ये एक और सपना है। वो अब भी नाइटमेयर के अंदर ही है, हवा में फ्लोट कर रहा होता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और वो भयानक आदमी उस पर अटैक कर रहा होता है। जब उसका दोस्त झटके से उठता है उसकी सांस फूली हुई होती है। एक और लड़की नैन्सी के पास जाती है जो शायद इसके बारे में कुछ जानती हो। नैन्सी कहती है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, जब वो हमारे पीछे आता है तो एक गाना बजता है। अगर तुम्हें ये गाना सुनाई दे तो समझ लो वो आ रहा है। लड़का कहता है, अगर तुम्हें उस गाने के बारे में पता है तो तुम्हें और भी कुछ पता होगा, हमें इसे रोकना होगा। उसी रात जैसे ही लड़का सो जाता है पुलिस आती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। पुलिस को लगता है कि उसने अपने दोस्त की जान ली है, लेकिन जेल के अंदर जैसे ही लड़का आंखें बंद करता है वो अपने नाइटमेयर में चला जाता है। वो एक अंधेरी फैक्ट्री में होता है जहाँ उसके दोस्त की बॉडी लटक रही होती है और तभी वो जले हुए चेहरे वाला आदमी सामने आ जाता है और लड़के पर अटैक कर देता है। नैन्सी और उसका दोस्त डिसाइड करते हैं कि उन्हें स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने चाहिए। वहाँ उन्हें कुछ पुराने फोटोज और कुछ प्रॉपर्टीज मिलती है जिनमें उन बच्चों की चीज़ें होती हैं जिन्हें फ्रेडी ने मारा था। नैन्सी कहती है, अगर हम इसे सपनों में नहीं मार सकते तो हमें इसे रियल वर्ल्ड में लेकर आना होगा। वो एक प्लान बनाती है, मैं सपने में जाकर उसे पकड़ लूँगी और जब मुझे जगाया जाएगा तो वह मेरे साथ ही रियल वर्ल्ड में आ जाएगा। जैसे ही नैन्सी सो जाती है फ्रेडी आ जाता है और उस पर अटैक करते हुए कहता है, तुम सोचती हो तुम मुझे हरा सकती हो। पर जैसे ही उसका दोस्त नैन्सी को जगाता है वो फ्रेडी को रियल वर्ल्ड में खींच लेती है।
अब फ्रेडी वनरेबल होता है। नैन्सी एक ब्लेड उठाती है और फ्रेडी का गला काट देती है। फ्रेडी जोर से चीखता है और जलने लगता है और फाइनली डिसअपियर हो जाता है। नैन्सी कहती है हम जीत गए, ये सब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ से बात करती है, मिरर से एक हाथ निकलता है और उसकी माँ को खींच लेता है। नैन्सी चीखती है और समझ जाती है फ्रेडी अब भी जिंदा है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।